जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ है। अभी भी ऐसा लग रहा कि दोपहरी भर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इवनिंग टाइम शुरू हो चुका है और हमारा शाम का रूटीन भी शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके हम सब जग चुके हैं, बच्चों को ट्यूशन में भेज दिया। और भाई मैंने दोपहर में प्यूरी बनाई थी और कढ़ाई ठंडी होने के लिए यहीं पे छोड़ दी थी। अब मुझे लाइट आने पे वो पीसनी भी है, अच्छे से ठंडी होगी। और चूल्हे के आसपास का एरिया तो साफ़ कर देता, लेकिन चूल्हे की राख निकाल ली थी। गर्मी ज़्यादा लग रही थी, आंखों में जब धुआं चला जाना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता काम। तो गेहूँ हमारा आधे से ज़्यादा सूख चुका है। तो वही गेहूँ में बार बार हाथ निकालने से ही ये सूखता है। और अभी इसमें एक बार और हाथ निकाल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज ही हमने धोया था। और सुबह का मौसम देखे तो बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद में 10 बजते ही फिर इतनी खिलखिलाती धूप निकली हमारे यहाँ पर, बहुत खिलखिलाती हुई। अभी मेरे पतिदेव शेविंग कर रहे, फिर कह रहे कि गार्डन में कुछ काम करेंगे, क्योंकि कल काम अधूरा रह गया था। शाम के टाइम जिस टाइम से हम लोग गार्डन में लगते हैं ना, फिर लगता है कि थोड़ा तो टाइम बचा है, जितना भी काम हो सके हो जाए। तो पुदीने का काम हो गया था, सुबह धुलाई का काम भी हो गया था। चलो भाई, अभी गेहूँ में हाथ निकाल दिया सारे में, और कल को ये पीसने के लायक हो जाएगा, क्योंकि आटा भी अब ढोली में थोड़ा ही रह रहा। तो भाई कढ़ाई को मैं उठा लाई थी अंदर ही किचन में, और आज मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाल दी थी। डार्क कलर थोड़ा सा अंधेरे की वजह से लग रहा, नहीं तो पहले जैसा कलर है। और कुछ चकुंदर जो है वो मैंने ताज़ी ताज़ी सी डाल दी थी, और ज़्यादा मात्रा में। तो चलो भाई, इसे जो है जार का ढक्कन खोल लेते हैं और पीसना शुरू करते हैं। इधर वाला कट दो। हाँ चलो बेटे, शाबाश। और हाथ पे न लगवा लियो, ठीक है? रखोगे नहीं? पापा जी, ये घास कैसी होगी? कट भी नहीं रही है। यही तो बेटे काटना है, यही तो कलाकारी है। पापा जी देखो, इलायची का पेड़ा। हाँ, इलायची का पौधा है ये। तो भाई ये बन गई हमारी प्यूरी, और ये जग जो है बस भरने ही वाला था, वो अच्छा रह गया थोड़ा सा। अब इस पर ढक्कन लगा के इसे फ्रिज में स्टोर कर देंगे। और ये समझो हमारे 5 किलो टमाटर ना ये स्टोर होने जा रहे हैं। 5 किलो टमाटर हमने अपने लिए स्टोर कर दिए। और इनके पापा लगे हुए हैं गार्डन में पानी देने के लिए। वैसे तो बारिश रोज हो रही, लेकिन ऐसी नहीं हो रही जो तर कर दे सब्जियों को। आज तो भाई गार्डन को सुंदर बना दिया। पीछे देखो जगह बिल्कुल खाली कर दी, और काफ़ी देर से लग रहे। और मुझे नु कह रहे थे तुझे तो दोपहर दिख हो जाएगा सारा दिन, और फिर सांझ हो जाएगी, कुछ नहीं काम होता। फिर यहाँ पेस्टिसाइड तो यूज होती है, देसी खाद यूज हो गए, तो इस वजह से देखो सारा पोषण ये ले रहे हैं ये। हाँ, अब इनके मजे आ रहे। ये देखो पूरा छत्ता का छत्ता है घास का। और इधर इन्होंने नुला दिए, शिमला मिर्च रहेगी, नुलाई भी ना है। तुमने क्या पेड़े पाड़ दिए उसके चुकंदर के, वो उस पर पड़ा शिमला मिर्च पे। वो तो वैसे झुका होगा, फाड़ बयान। नहीं, वो पड़ा पत्तियों पे देखो वहाँ। इधर का सारा कूड़ा जो है इकट्ठा कर दिया। अब इधर भी कुछ लग जाएगा साग सब्जी, लोबिया की फली हुई। पहली तो बात ये लौकी हो जा, अब मिलेगी ना हवा बाढ़, जगह मिल गई अब। और जो मैंने तोरी है ना एक्स्ट्रा वाली, फिर इन्होंने कह दिया मगर सारी निकाल दो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, वो कोई से ना पौधा निकाल ला गुड्डू के पापा। हाँ, बच्चों ने निकाला कोई से ने, नंदनी ने, चारूषी ने। टमाटर भी निकाल दिया, इधर से एक टमाटर था, सब निकाल दिया। आज तो खुरपी हाथ मारी, आज तो फटाफट चल रही ना। कौन से छोड़ गया है? सब यहीं आपके पास ही, सारी जिम्मेदारी आपकी है, चप्पल हटाने की भी है ना। इस पे भी आ जाएगा नहीं कुछ इलायची पे। इलायची तो बहुत महंगी, मैंने रेट देखे उनके। आ जा तो बढ़िया ही है, घर की इलायची हो जाएगी। पता नहीं आओगे नहीं। चलो भाई, कपड़े तो हटा दिए थे, और अभी ये 3 जगह गेहूँ पड़ा, इसे भी इकट्ठा करके धर दूँ। और पसीने इतने आ रहे, गर्मी हो रही भाई इस टाइम, गर्मी जिसे कहते हैं असली वाली गर्मी। और भाई और उसके लिए बना दी मैंने पुदीने की और धनिया की चटनी। धनिया भी हो रहा हमारे गार्डन में और पुदीना भी। अब इसको ढक देते हैं और ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। ये चलो जी, लेकर चलते हैं। अभी अंदर बच्चों की पढ़ाई चल रही और हम अपने काम पे लगे हुए हैं। इधर मशीन भी लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज की जो यूनिफॉर्म है वो आज ही धुल जाएगी। तो भाई यूनिफॉर्म तो सुखा दी इस वाले तार पे, टीन के नीचे। ये तो फ़ायदा है, कपड़े आराम से सूख जा, ना बंदरों का डर ना कहीं का डर। वैसे भी कई दिन से बंदर इधर आ नहीं रहे। पुदीने की यहाँ से कटिंग होने के बाद में क्यारी कितनी बड़ी होगी, और कड़ी पत्ता भी नज़र आने लगा, तभी तो ये फूटेगी इसमें फूट, और तभी तो ये दमदार बनेगा। और इन्होंने चला दिया एक अलग ही खाल बना के पानी,
समरसेबल चला रखा। इधर की साइड में समरसेबल था पानी चल रहा, उधर की साइड में छोटे पाइप था, जो टैंक वाला पाइप था उसका पानी चलाया। टेक्नोलॉजी आ, पूरे टेक्नोलॉजी आए ये कह रहे तरकीब से पानी पहुंचाया। हाँ। पाइप लाइन बनाई, पाइप लाइन। पानी आप इतना क्यों दे रहे जब सुबह बारिश हो रही थी? इतनी बारिश नहीं है, सूखे पड़े हैं। अच्छा, और और वही वो अंचाई छाछ ही आ रहा घास। है, अभी कोई बारिश है क्या? हाँ, और आज इन्होंने इधर की अंचाई घास सारी निकाल दी। बढ़िया लग रहा, मगर साफ सुथरा ही सोना लगा है गार्डन तो। अनि बसड़ सी मच जाना, नु पता चलता सब्जी कहाँ है, कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं। अब दूर से ही देख के इंसान बता सके। शिमला मिर्च रहेगी बस नुलाई बिना, है ना। और इधर का एरिया ज़्यादा बड़े, यह क्यारी छोटी सी लगा करी थी, अब देखो इतनी बड़ी है यहाँ। कितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा पुदीने का इतना बड़ा ही ये है। पहले जब छींक आ रही थी तो क्या कहते छतरपति हैं, छतरपति कह देख रहे थे। शाम के टाइम का नज़ारा हमारे घर का, सब लोग यहाँ पे कूलर चला के बैठे हुए हैं। और भाई आरुषि को खानी है लहसुन वाली लाल चटनी, लाल मिर्च की चटनी। और इसने लहसुन छुलवा दिया माँ के साथ में, पूरी मेहनत कर रही, बात भी नहीं कर रही, पूरी मेहनत कर रही। माँ कपड़ों की तय बना रही थी और इसने कहा माँ जी पहले मेरा काम करो, क्योंकि मुझे बनानी है रोटी। और मैंने बना दिया आलू का रायता। खा लोगे तुम तो आलू का रायता? को लहसुन छिलवा ला, चटनी तो मैं बना दूँ। क्या चटनी खाएंगे? चटनी खाओगे ना? तेरी चटनी तो मैंने बना के रख दी, ठीक है। और आलू का रायता भी तैयार है, बस मुझे आटा लगा के रोटी सेकनी है। बाद में मैंने साग में पनीर क्या डाला था, हंडी खा ली है। ये देखो खत्म हो गया आज का साग, बहुत खुशी हो रही मुझे। और सब स्वादिष्ट भी बता रहे थे। अभी आटा ख़त्म था ना, ये देखो थोड़ा सा आटा था, वही मैंने छान लिया था। अब मैं लूँगी उसमें से थोड़ा, हमारे बारीक बारीक करके सुखा दिया था आज के पीसने के लिए। और चक्की ना जाम हो जा अगर गिल्ला ना आज पीस से। चलो भाई रास्ता बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी मोटर बाइक खड़ी है और उसमें से हमें कंटेनर लाना पड़ेगा। बहुत ही हिसाब किताब से चलना पड़ेगा। यहाँ को बारीक से गलिया रहे मुझे। ये देखो माँ ने उधर को घुमा रखा है इसका मुँह, मैंने इधर को घुमा रखा था। गरम गरम थोड़ी ही देरी से भिगो कर रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा। खोलने में से थोड़ा टाइट खुला है ना। ओले दिख रहे ऊपर, दिखा देख ये भाई, एक भी लग गया ना सिर फोड़ देगा। ओले भी तो तेज ही है, चिंकी एक भी लग गया ना सिर फोड़ देगा। बंद कर दे, बंद कर दे। निकल गया ये भाई। आपकी बात तो ओले इतने पड़ रहे, ढेर ज्यादा ओले पड़ रहे बेटा, हर दिन कहीं ना कहीं पड़ी रहे। बर्फ पड़ रही भाई, बर्फ। और उसे अंदर आ, कैमरे में नजर आ रहा ये सब ओलावृष्टि हो रही। ये देखो कितनी तेज ओले पड़ रहे हैं। पापा जी बाहर को गए थे, इस टाइम कहीं जाने का टाइम थोड़ा है। पापा जी अपने दोस्त के घर जा रहे होगे, रुक नहीं अड्डे पे गए होंगे वे। अबे रुक गए होगे है ना? हाँ भाई रुक गए वहाँ से रुक गए होगे। आज तो भाई कूलर तक पानी आ गया, पूरे घर में पानी पानी हो गया। आज इतना तूफान है। अब हो गया सोने का टाइम। सोने का टाइम तो बहुत देर से हो रहा, 11:15 बज रहे। और अब जाके बारिश रुकी और सब कुछ तहस नहस कर दिया वही आज के तूफान ने। चिंकी ने तो भी दिया हमने, पर साहब ने कह रहे अंदर का सारा फर्श पे जो है ओलों की बारिश की पानी पानी भर गया, यहाँ तक पानी आ रखा। ये देखो कैसा हो रहा, पूरा घर हवादार बना रखा। तेरे पापा का कहना ये है कि हवादार घर में जो है हवा लगो जा। केंचुए, मेंढक, सब प्राणी है यहाँ इंसानों के साथ साथ। पानी में चलने वाले। हाँ, और वही आज चारपाई बिछाने का वहाँ दुर्वा नहीं है बिल्कुल भी, गिल्ला होया पड़ा सारे को। वैसा तो वाइपर मार दिया चिंकी ने। रात में जो तूफान आया था भाई, उसने बहुत सारी चीजें तहस नहस कर दी। बिल्कुल चक्रवात था, पूरा चक्रवात। इतनी सारी चीजें तो तोड़ी हैं घर में, बहुत सारी। जैसा कि हमारा सामान कुछ बाहर रखा रहा है। और ये देखो हमने जो ये कर रखा था ना ओल्ला, ये पर्दा लगा रखा था प्लास्टिक का, ये भी तहस नहस कर दिया। एक दो पहले तूफान के झोंके आए ज़बरदस्त वाले, उसमें तो इसका कम ही बिगड़ा था,
लेकिन रात वाले ने तो पूरा बिगाड़ के धर दिया इसे। ये दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तिरछी बारिश होवे ना तो बहुत अंदर तक जावे। ये हमें करना ही होगा, ये ज़रूरी है। और हवा पास के लिए भी इस पर सोच रहा हूँ मैं, कुछ नेट वगैरह लगा दूँ भाई, फिर इसको हटा ही देंगे, रिमूव कर देंगे पूरी तरह से। और रात ना तूफान ऐसा लग रहा था कि जैसे यहीं नज़दीकी बादल फट गया हो। जब पानी अंदर गया ना गाड़ी तक, और हमारे सारे मुड्डे भीग गए, चारपाई भीग गई, मतलब कुछ उठाने का उछाण भी नहीं मिला। इतना तेज़ तूफान एकदम से आया। आप तो थे भी नहीं घर पे। उस वक्त मैं था नहीं, मैं परचूने की दुकान पर से कुछ लेने गया था और मैं वहाँ फंसा रह गया तूफान में। जब तक बारिश नहीं रुकी मैं वहीं था। आपको पता हुई खूब। रात आरुषि कितनी रोने लगी, पापा जी कहाँ है, मम्मी पापा जी कहाँ है। मैं कहा भैया अभी तो यहीं थे। कहने लगे वे तो मैंने बारह को देखे थे जाते हुए। मुझे ही कह रही हाँ पापा जी कहाँ है, मम्मी पापा जी, इतना तेज तूफान था, तूफान बंद होया जब भी नहीं आए पापा जी, फिर बारिश शुरू होगी तेज तेज। और भाई ओले तो क्या हर रोज कहीं ना कहीं, पता नहीं क्या महादेव को क्या सोच रही। ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि हो रही खूब, मोटे मोटे ओले थे भाई, इतने मोटे भाई। मोटे। ये था हमारे यहाँ इसका सीन, जो हमने यहाँ पे ये कवर कर रखा था मामला। अब दिखा देता हूँ भाई गार्डन में कितना भारी भरकम नुकसान। गार्डन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लीची के पौधे का। ये देखो क्या हालत होगी इसकी, लीची के पौधे की। ये तो गया, इतना सोना हो रहा था। 4 वे थी इसमें डंडी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक वहाँ थी। ये चारों टूट गई, यह भी टूट गई, यह भी टूट गई, और नीचली भी टूट गई। एक पहले टूट गई थी इसमें से, बताओ क्या रह जाएगा। अभी वो भी इसकी नींबू की तरह एक तरफ को झुक जाएगा अगर इधर इसमें कुछ ना हुआ। करी थी मैंने इसमें, इसका थावड़ा बनाया, इसमें पानी दिया, इसके अगल बगल से घास हटाई, इसके जड़ में थोड़ी सी छाछ डाल ली, फिर इसकी पत्तियों पे भी छिड़की। मैं कहा भाई अब नहीं तो अगले साल ये फल हमें ज़रूर देगा। लेकिन रात के तूफान ने सब गड़बड़ कर सब दिया, बेकार कर दिया, गड़बड़ घोटाला कर दिया सब। और इससे जो है मैं बहुत आहत हूँ भाई। सुबह सुबह मैंने देखा, क्योंकि रात में तो पता नहीं चला। ये देखो इसकी शाखाएं बहुत घनी हो रही थी और कई सारी शाखाएं चल रही थी। ये देखो ये टूट गई हैं, इससे भी तगड़ी तगड़ी थी। ये जो एक बची है ना, सारा सामान जितना इधर की साइड में रखा है ना, सारा का सारा उड़ के इधर। अभी भी एक परात तो पड़ी, वो पड़ी बस वही रह रही, बाकी सामान तो उठा दिया। कहाँ तक जा रहे हैं। डस्टबिन का ढक्कन कितना मजबूत है, डस्टबिन का ढक्कन देखो उसका, लेकिन उसका ढक्कन भी वहाँ था टमाटरों के वहाँ। ये देखो मतलब परात वरात भी दूर दूर तक पड़ी है। हाँ तूफान बहुत भयंकर था। और कल ही इस गार्डन में पूरे में ही मेहनत करी, ना कि इसके अगल बगल। यहाँ पे ये जो पौधा है ना लीची का, इसके अगल बगल ही नहीं, पूरे गार्डन से घास निकाल ली भाई। खैर और पौधों में नुकसान तो ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन इसका भारी भरकम दुख है भाई। नींबू 2-4 आ रहे थे, वे भी झड़ गए, 2-4 ही बच रहे, टूट गए वो भी। और नींबू भी नुकसान है, लीची का नुकसान है, फल का नुकसान है, क्या क्या नुकसान गिनोगे, बहुत नुकसान है। दवाई रखी थी वे गिर गई सारी वहाँ से। तो जब यहीं पे घर के अंदर इतना नुकसान है तो आउटडोर कितना नुकसान होगा। मतलब जैसे बड़े पेड़ खेतों में हैं, हाँ। फिर किसी के भाई चाचा जी तो छप्पर बता भी रहे थे बड़े बड़े पेड़ टूट गए रात, इसकी क्या गलती किसी है। की टपरी भी है, किसी के छप्पर भी हैं, किसी ने पॉलीथीन से बना रखी है अपनी टपना भी। लेकिन रात का मंजर ना वाकई खतरनाक था। जक्कत भी चिल्लाने लगे थे, डर गए थे जब उसमें उस शेड में कुछ जान लगे बर्फ़ के गोले से। इतने मोटे ओले जान लगे फूट फूट के चद्दर पे, और ऊपर से बिजली कड़कड़ आ रही, और तूफान आया ऐसा बारिश वाला, जना सैलाब यहीं आ गया सारा। ऐसा लग रहा था सच में रात का मंजर खतरनाक था। खतरनाक मंजर। हाँ बच्चे डर गए थे। मैं यहाँ पे था नहीं, मैं तो जिस शॉप के अंदर था उसका भी दरवाज़ा बंद हो गया था। ये नु कह रहे जितना तुम बता रहे उतना तो था भी नहीं, वीडियो में देख लियो, मैंने बनाई थी रात भी। अच्छा जी। हाँ चलो भाई देखना क्या है, तो नुकसान से ही पता चल रहा है, मगर भाई बहुत भयंकर था। अब आज इसको करेंगे भाई, इसको तो करना ही होगा। इसे ठीक कर दो। हाँ इसमें बंद लगाते हैं, बाइंड करते हैं इसे जगह जगह से। जहाँ सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से सिलना भी पड़ेगा।